नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज भारतीय बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट इवेंट स्पेसिफिक दिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार है। आपको बता दें 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है और क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज 9:45 से सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर दिग्गजों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और साथ ही जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ होंगे और क्रेडिट पॉलिसी पर पूरा का पूरा एनालिसिस विश्लेषण आप 9:45 से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा विदेशी बाजार के संकेत देख लेते हैं जो कि अच्छे नजर आ रहे हैं। विदेशी बाजार से काफी पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले एशियाई बाजार 17,324 के लेवल्स पर करीब 113 अंकों की तेजी के साथ आप देख पाएंगे ट्रेड। वहीं निक्केई में करीब 300 अंकों की मजबूती देखने को मिली है और डाउ फ्यूचर्स में भी मजबूती के साथ ही ट्रेड आप देख पाएंगे। तो क्लियरली एशियाई बाजार की तस्वीर हरे निशान के साथ ट्रेड करती हुई दिखेगी। अमेरिकी बाजार बीती रात यहां पर भी अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउ में करीब 500 अंकों का उछाल देखने को मिला। वहीं एसएनपी और नैस्डैक भी आप देखिए, नैस्डैक में करीब 450 अंकों के ऊपर की तेजी रही और साथ ही एसएनपी और रसेल 2000 में भी अच्छी बढ़त के साथ हमने ट्रेड देखा। इस बढ़त के पीछे की वजह क्या है और साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर लगातार जो खबरें आई हैं और इनफैक्ट अब ताज़ा खबर क्या आ रही है विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और जी बिजनेस जी मीडिया पर हमारी जो एक मुहिम रही है कि ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, लड़ना है। देखिए उसका भी आप इम्पैक्ट है। सेफ्टी बनाए रखें बट इससे डरना नहीं है और यही अब सामने निकल कर आ रहा है। और इसी की वजह से ये जो फैक्टर, इसी की वजह से आप देख रहे हैं बाजार में भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है क्योंकि कल एक बड़ा बयान आया। एक्चुअली उसी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि तेजी की सबसे बड़ी वजह यही है। डॉक्टर एंथनी फाउची जो यूएस में इस पूरे कोरोना संक्रमण पे उनके सीडीसी के इंचार्ज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, उनका एक बयान आया और फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनका भी एक बयान आया। दोनों ने सेपरेटली ये कहा है कि डेल्टा से कम खतरनाक है ओमिक्रॉन, यानी कि ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट जितना प्रभावी नहीं है, इससे काफ़ी कम प्रभावी है। वहाँ से काफ़ी आश्वासन बाजार को आते हुए दिखा, वहाँ से काफ़ी भरोसा लोगों का बढ़ते हुए दिखा क्योंकि अब तक डर था, एक तो समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट होगा, तेज़ी से फैल रहा है। पर जो डेटा सामने आया है और जो पब्लिकली बयान दिए हैं सारे ऑफिशियल्स ने, वहाँ से यही समझ में आ रहा है कि डेल्टा से कम खतरनाक है, डेल्टा से कम प्रभावी है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। अपनी जो सेफ्टी आपको बनानी है वो बनाइए। तो ये जो आश्वासन आया, इसके बाद हमने देखा कि बाजार में और एक बड़ी तेज़ी होती है। देखिए तो लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी मजबूत हैं। यूएस मार्केट्स में दमदार एक्शन आपको बनते हुए दिखा। डाउ पर 500 अंकों का उछाल है, तो 2 दिन में देखें तो 1150 अंक डाउ आपको उछलते हुए दिखा है। वहीं नैस्डैक में कल हमने 3% की तेजी देखी और S&P 500 भी 2% ऊपर था। मार्च के बाद का सबसे अच्छा दिन नैस्डैक और S&P 500 पर आपने आते हुए देखा। बल्कि S&P 500 की अगर आप बात करें तो अब ये अपने रिकॉर्ड स्तर से सिर्फ और सिर्फ 50 अंक दूर है। तो बेहद दमदार एक्शन आपने यूएस में आते हुए दिखा। नैस्डैक भी करीब 3% ही दूर है अपने ये रिकॉर्ड स्तर से। तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह की तेजी बाजार में बनती हुई दिखी है। रसेल 2000 भी 2-2.25% ऊपर था और लगातार दूसरे दिन हमने ऐसा देखा है कि यूएस के सभी जो 11 सेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में आपको बंद होते हुए दिखे। ऑफकोर्स दिग्गज आईटी शेयरों से सबसे बड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिखा। एप्पल 4% ऊपर था, अमेजॉन, अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, यहां पर भी आपने 3 से 4% की तेजी आती हुई दिखी। एनर्जी शेयर्स में अच्छा एक्शन था, इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स में भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। तो ओवरऑल एक ब्रॉड बेस्ड रैली आपने फिर से अमेरिकी बाजारों में देखी जब से यह आश्वासन आया कि ओमिक्रॉन डेल्टा से कम प्रभावी है। यूरोप में आपने देखा करीब 1.5 से 3% का उछाल था। कच्चे तेल में भी तेजी बरकरार है, अब $75 के ऊपर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। वहीं सोना दायरे में है, डॉलर में अभी आप मजबूती देख रहे हैं। तो बाजार का भरोसा वापस बढ़ते हुए दिख रहा है और अब बाकी फैक्टर्स पर बाजार फोकस करेगा। लग रहा है कि फिलहाल ओमिक्रॉन का डर खत्म हो चुका है बाजार से। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही ओमिक्रॉन पर जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं हमें बताने के लिए। तो क्लियरली डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो आश्वासन आता हुआ दिखा है, इसके ठीक बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी के साथ विदेशी बाजार, अमेरिकी बाजार में ट्रेड हमने देखा। सबसे पहले ही हमने आपको बताया था कि ओमिक्रॉन का खतरा जो है, ऑफकोर्स यहाँ पर प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं लेकिन इससे ज़्यादा पैनिक करने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आप देखिए ओमिक्रॉन को लेकर अपडेट्स डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं और क्लियरली
इसे अब कम प्रभावी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर। एफआईएस ने कैश मार्केट में 2585 करोड़ की बिकवाली की है। कैश मार्केट में डीआईएस ने खरीदारी की है 2606 करोड़ की। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 6792 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन इसके अलावा डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। साथ ही वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से एक बड़ी खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए ये तमाम संकेत लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं कि आज के लिए जब क्रेडिट पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, किस तरह से दिन की शुरुआत करनी है और साथ ही स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। दमदार संकेत विदेशी बाजार से आते हुए हम देख रहे हैं। फंड एक्शन भी, खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से वायदा बाजार में है और सर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। हमेशा से ही क्रेडिट पॉलिसी में आप एक तो पॉलिसी से पहले और उसके बाद का बाजार का नजरिया बताते हैं। आज के लिए शुरुआत कैसे की जाए सर? गुड मॉर्निंग मानसी। फॉर ए चेंज आज पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद दोनों ही वक्त बाजार में व्यू तेजी की तरफ ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। उसकी दो बड़ी वजह है। पहला तो ये कि पॉलिसी के पहले जो संकेत है आपके लिए, इससे बेहतर संकेतों की उम्मीद आप आज सुबह कर नहीं सकते, जहां दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त तेजी होती हुई दिखी है। ओमिक्रॉन का डर डब्ल्यूएचओ की तरफ से कम होता हुआ दिखा है। उसके अलावा तीसरा बड़ा फैक्टर ये कि भारतीय बाजारों में कल लंबे समय बाद फिर से एफआईएस की तरफ से वायदा कारोबार में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत आते हुए दिखे, यानी कि बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिखा है। तो ये तीन के आपके हाथ में है, जिनके दम पर आपको सुबह सुबह अच्छी मजबूत शुरुआत करनी है और उसके बाद पॉलिसी आएगी। तो पॉलिसी के बाद का जहाँ तक सवाल है, कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसी में अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि ब्याज दरों में तो कोई बदलाव होने वाला है नहीं। तो पूरा मामला ये कि आरबीआई गवर्नर साहब अपनी कमेंट्री में क्या कहते हैं, वैसे कमेंट्री में कुछ खराब बोलेंगे इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि महंगाई को लेकर आई एम श्योर कि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे, चिंता बता सकते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अब कच्चा तेल $85 के ऊपर नहीं, $75 के नीचे है और बाकी मेटल्स और दूसरी कमोडिटीज के दामों में भी जो कमी आई, तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसको लेकर थोड़ी रिलीफ वाली बात है। तो इसलिए वहां से भी कोई खराब संकेत आएंगे इसका डर कम है। तो इन दोनों ही फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी मजबूती का रुझान रहना चाहिए। रिस्क एक ही है, अगर हम बहुत बढ़ गए और ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ पहुंच गए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, बस उतना ही रिस्क है। बट अदरवाइज खरीदारी का पूरा मूड माहौल बनता हुआ दिखेगा। 17,150, 17,180 आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। गैप से खुलेंगे, वहां से और बढ़ने की संभावना बनेगी। 17,400, 17,500 तक के टारगेट निफ्टी पर आज और कल के लिए आते हुए दिखेंगे, इन पर आपको नजर रखनी चाहिए। निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,350, 36,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर एक बार 37,000 के आसपास हल्की रुकावट है, जो 36,975, 37,125 के आसपास है। और पॉलिसी के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और अच्छी पॉलिसी या गवर्नर साहब की कमेंट्री बहुत मजबूत नजर आई, तो फिर बैंक निफ्टी 37,500 की तरफ जाने की कोशिश आज और कल के बीच में कर सकता है। जी मानसी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया। बाजार की शुरुआत में स्ट्रैटेजी क्या बनानी है और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी पर भी अपना एनालिसिस हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर मजबूती के संकेत बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज आपकी टीवी स्क्रीन पर है 17,150 से 17,180 से निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें। 17,400 से 17,500 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। 36,350 से 36,500 बैंक निफ्टी के लिए इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें और 36,975 से 37,125 ये दायरा होगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का। तो इस स्ट्रैटेजी पर जरूर फोकस कीजिए। और चलिए, आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या अहम फैसले हो सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ गए हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग। बताएं, कैबिनेट की इस बैठक का एजेंडा क्या है, क्या कुछ फोकस में रहेगा? मानसी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यह है कि कैबिनेट की जो बैठक है आज 1 बजे होगी पार्लियामेंट एनेक्सी में, और जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं उसमें एसईजेड को लेकर संशोधन को मंजूरी मिल सकती है। एसईजेड को के संशोधन को मंजूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई राज्यों में जैसे मसलन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसमें कई सारे ऐसे राज्यों ने ये बताया था कि कई बड़े निवेशकों ने अपने एसेट्स जो हैं, अपने जो एसईजेड्स हैं, वो डी नोटिफाई करने की रिक्वेस्ट की है।
ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि निवेशकों को इसके लिए इसको आकर्षित किया जाए और इसको और आसान शर्तों के साथ दोबारा निवेशकों को बोला जाए इसमें निवेश करने के लिए। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके अनुसार सिंगल मल्टी पार्टनर या फिर इंटरनेशनल जो निवेशक हैं, उनके लिए और आकर्षक बनाई जाएगी ये एसईजेड की स्कीम। इसके अलावा एक जो अहम चीज़ है कि जो नए बिज़नेस हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का या फिर फाइनेंशियल फिनटेक कंपनीज़ का, इनके लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें भी इसमें जोड़ी जा सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक में 2 बड़ी कंपनीज़ ने अपने जो एसईजेड्स हैं, वो डीनोटिफाई कराए थे। एक कंपनी ने आंध्रा में कराया था और एक कंपनी ने महाराष्ट्र में कराया था। और पिछले दिनों जो राज्यों के सीएम्स के साथ वित्त मंत्री की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी ये चर्चा ज़रूर हुई थी कि एसईजेड जो हमने बनाए थे, जो पहले अनाउंस किए थे, वो पुराने हिसाब के थे और अब जो उसमें कई सारे में तो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है और जिनमें अब काम शुरू होने वाला है, उनमें जो उनके जो फ़ायदे की जो टाइमलाइन थी, वो खत्म होती नज़र आ रही है। तो ऐसे में निवेशक या जो नई कंपनियाँ हैं, उससे जुड़ने में घबरा रही हैं। तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और संभवतः आज की कैबिनेट में इस बात को मंजूरी मिलती दिखे। हम एसईजेड के एक्ट में ये संशोधन को मंजूरी मिल जाएगी और बाकी जो नई योजनाएँ हैं जैसे पीएम गति शक्ति योजना, उसको किस तरह से एसईजेड के साथ कनेक्ट करके ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, इस बात को लेकर चर्चा आज संभावना है कि ये मंजूरी मिल जाए। जी, बिल्कुल अमरीश, शुक्रिया विस्तार से एजेंडा हमें बताने के लिए। तो क्लियरली कैबिनेट की बैठक में निवेश बढ़ाने के लिए एसईजेड एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है। 1 बजे बैठक होने वाली है जिस पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए खबरें कौन सी अहम है जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा और ट्रिगर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं और एक स्टॉक है जो कि पिछले कुछ दिनों से फोकस में, वो है जेबीएम ऑटो। आज यहाँ पे शेयर विभाजन के लिए बोर्ड की बैठक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक के ऊपर आप नजर रखिएगा। इसके अलावा इंडियन होटल्स का राइट इशू जो है वो बंद होने वाला है, भाव 150 रुपये का है। जो एंटाइटलमेंट रेशियो है 9 शेयर पे 1 शेयर का है। कोपरान नियोजन केमिकल पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है और नायका 1 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, तो देखना होगा कि एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ बिकवाली करने आते हैं कि नहीं। रेट गेन ट्रैवल का आईपीओ जो है, आज आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन 41% भरा था, रिटेल का हिस्सा 2.2% भरा था। श्रीराम प्रॉपर्टीज आईपीओ आज से 10 दिसंबर तक खुला रहने वाला है। प्राइस बैंड जो है 113 से 118 का है। इशू साइज 600 करोड़ का है। 268 करोड़ जो है इस कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए हैं 118 के भाव पे। हिंदुस्तान जिंक 18 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। तो हिंदुस्तान जिंक और साथ ही साथ वेदांत पे नजर रखिएगा, 15 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट है। एमसीएक्स हमारी खबर पर मोहर है। सेबी ने 1 कमोडिटी 1 एक्सचेंज के लिए कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज रुवाइस यूएई में $200 करोड़ के केमिकल प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी ने एक जेवी का गठन किया है। एनएचपीसी एसेट मोनेटाइजेशन के प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। प्राज इंडस्ट्रीज गन्ने के जूस को प्रोसेस करके बायो सिरप में बदलने को पेटेंट टेक्नोलॉजी जो है उसकी इस कंपनी ने घोषणा की है, तो इसके चलते आज ये स्टॉक जो है वो काफ़ी फोकस में रहने वाला है। गुलशन पॉलियोल्स मध्य प्रदेश के लिए ओएमसी को 8.91 करोड़ लीटर प्रति वर्ष इथेनॉल सप्लाई करने का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। कुछ दिनों पहले भी इसी तरह का एक ऑर्डर मिला था। और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन स्टेप डाउन सब्सिडरी पीटी पॉलीप्लेक्स फिल्म्स इंडोनेशिया ने 10.6 मीटर बीओपीपी फिल्म लाइन जो है उसमें कामकाज जो है वो शुरू कर दिया है। तो क्षमता विस्तार की खबर है इस कंपनी के लिए, इसके चलते यहाँ भी फोकस करिएगा। ऑलराइट, ढेर सारी खबरें हैं। वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। आज कई सारी स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस रहेगा और साथ ही आईपीओ अपडेट्स हम लगातार आपको बता रहे हैं। आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स 2 आई हैं, दोनों आपके सामने रख रहे हैं। खरीदारी की राय टाटा स्टील पर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। 1190 के टारगेट्स के लिए 1018 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। एलएनटी पर खरीदारी अगर करके चल रहे हैं तो यहाँ पर टारगेट जो है 1860 के मानकर चले। 1765 1765 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 2 कॉल्स, दोनों की दोनों खरीदारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिमी भौमिक हमारे साथ अब जुड़ रही हैं, उनसे जान लेते हैं बाजार पर उनका नजरिया। सिमी, गुड मॉर्निंग, बताएं मार्केट्स पर आपका आउटलुक, आज क्रेडिट पॉलिसी के दिन कैसा है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मेरी तरफ से मैं सिर्फ आज के दिन के लिए यही कहूंगी कि शायद आज के दिन ट्रेड करना तभी सेफ होगा जब मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट ओवर हो जाएगा। तो मैं उसके लिए वेट करने के लिए कहूंगी। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जब हो जाएगा तभी ट्रेड लेना है।
एक लेवल्स मैं देती हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के लिए। निफ्टी के लिए जैसे 17,220 से 250 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। अगर पॉलिसी के बाद निफ्टी उस रेंज के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है तो निफ्टी में खरीदारी करने का सलाह होगा। निफ्टी में 17,400 से 17,450 तक जाने का पूरा गुंजाइश होगा अगर उस रेंज के ऊपर जाके निफ्टी टिक रहा है तो। और नहीं तो अगर निफ्टी नीचे जाता है तो 17,100 से 17,070 के आसपास सपोर्ट है, वो सपोर्ट तोड़ने के बाद ही शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि 36,800 से 37,100 का रेंज बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। पिछले टाइम बैंक निफ्टी उसी रेंज के आसपास एक गैप छोड़ के आया था, तो क्रेडिट पॉलिसी के बाद अगर 37,100 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो ही बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का सलाह दे सकती हूँ। तो और उसके ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी अगर आधा घंटा भी टिकेगा तो 1,000 पॉइंट का रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 37,100 के ऊपर ही खरीदारी करना है। लोअर लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी ऊपर में सस्टेन नहीं किया और नीचे आया है तो 36,300 से 36,200 का रेंज टूटने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ये रेंज टूट जाता है, 36,300 200 का रेंज सपोर्ट वो टूट जाता है तो ही मुझे लगता है कि वहाँ पे सेल करना चाहिए, नहीं तो कोई इन बिटवीन कोई सेल पोजीशन क्रिएट नहीं करना। ओके सिमी, क्विकली आप स्टॉक्स कौन से सुझा रही हैं? दो स्टॉक मैं दूंगी जो मतलब पॉलिसी के लिए साथ कोई रिलेशन उसका है नहीं। एक तो जमुना ऑटो जिसमें कल जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला था। जमुना ऑटो में खरीदारी करने का सलाह होगा। 52 वीक हाई में बंद किया है तो 107 का स्टॉप लॉस रखेंगे उसके लिए और 118 का पहला टारगेट, 125 का दूसरा टारगेट के लिए जमुना ऑटो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। और दूसरा स्टॉक मेरा राव ओपाला, कल 11 बजे का शो में मैंने राव ओपाला सजेस्ट किया था, जबरदस्त तेजी आई थी इसमें, तो मुझे लगता है कि ये अभी भी मेंटेन करूंगी। 430 450 ये दो टारगेट के लिए लाव ओपाला को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 385 का स्टॉप लॉस आज के लिए रखना है और मुझे लगता है कि ये दो पोजीशन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड भी किया जा सकता है। मेरे पास दोनों में से कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है, पर क्लाइंटों के पास हो सकता है क्योंकि मैंने रिकमेंड किया है। श्योर सिमी, शुक्रिया रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी बाजार में आज की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जानने के लिए हमने बात की आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी से, उनकी कॉल्स आपके सामने रख रहे हैं। गोल्ड में खरीदारी की राय, यहाँ पर 48,200 के टारगेट्स को मानकर चलें, 47,900 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने की राय यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। जिगर का मानना है 5,500 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चलें, 5,370 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। बेस मेटल्स में कॉपर पर नजर रखें, खरीदारी की राय यहाँ पर अगर बाय कॉल इनिशिएट कर रहे हैं तो फिर 741 के लक्ष्य को मानकर चले, 732 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली गोल्ड, क्रूड और कॉपर तीनों में ही खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो हुआ कमोडिटी मार्केट का अपडेट, लेकिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के लिए जी बिजनेस के साथ आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। लगातार आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से जुड़ा हर एक्शन, हर एनालिसिस 9:45 पर से लगातार आप देख पाएंगे और यहाँ पर दिग्गजों की पैनल जुड़ेगी और साथ ही आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर सारा का सारा अपडेट आपके लिए 9:45 से। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।